जब मेरी बीवी गर्भवती हुई और मेरी साली मेरे साथ रहने आई, मेरी शादी को करीब 2 साल हो चुके थे और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बात को लेकर मेरी ससुराल से सासू जी का फोन आया कि आप हमारी बेटी को कुछ दिनों के लिए हमारे घर छोड़ दीजिए, जिससे वो आराम कर लेगी और डिलीवरी भी यहीं करवा लेंगे। मैं और मेरी वाइफ शहर में अकेले रहते थे तो हम दोनों ने सोचा कि यह भी ठीक है। मैंने अपने घर पर बात की तो मेरे घर वालों ने भी मंजूरी दे दी। मेरी माँ ने भी कह दिया हाँ ये सही रहेगा, बहू की देखभाल भी हो जाएगी और तू भी अपना काम कर सकेगा। वो गर्मियों का समय था। मैं अपनी कार से मेरी वाइफ को उसके घर छोड़ने गया। शाम को घर पहुंच गए। वहां जाते ही सब लोग बड़े खुश हुए और घर में खुशियों का माहौल बन गया। कुछ ही देर में मेरी साली साहिबा की आवाज मेरे कानों में गूंजी। वो बोली, जीजू जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाना लग गया है। मेरी साली का नाम मीना है। मीठी मीठी बातें करती है, शरारती तो है ही। वैसे मेरे मन में अब तक कभी भी मेरी साली को लेकर कोई बुरा विचार नहीं आया था। हम सबने साथ में खाना खाया और मैं आराम करने अपने रूम में चला गया। वहां मेरी साली मेरे लिए दूध ले आई, जिसे पीकर मैं और वो थोड़ा बतियाए और कुछ देर बाद मैं सो गया। सुबह उठकर मैं अपने घर वापस आने की तैयारी करने लगा तो मेरी सास ने मुझसे कहा, दामाद जी अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। मैंने कहा, जी कहें। वो बोली, आप अपने संग मीना को ले जाइए और वहीं किसी अच्छे से कॉलेज में इसका दाखिला करा दीजिए। वैसे भी अब हमारे गांव में कोई कॉलेज तो है ही नहीं, तो आपके पास रहकर वहां ये कॉलेज की पढ़ाई कर लेगी और आप पैसों की फिक्र जरा भी मत कीजिएगा, वो सब खर्चा हम उठा लेंगे। जब तक हमारी बड़ी बेटी यहाँ रहेगी वहां आपको खाने पीने की भी तकलीफ नहीं होगी। अब आगे जैसा आप बोले दामाद जी। मैंने मेरी वाइफ की तरफ इशारा करके कहा, मकान मालकिन से पूछ लो, जैसा वो आदेश करे। यह सुनकर सब हंस पड़े और मीना मेरे साथ शहर जाने के लिए अपने सामान को बैग में पैक करने लगी। फिर हम वहां से अपने शहर इंदौर के लिए रवाना हुए। घर आकर मैंने फ्लैट की चाबी मीना को दी और उसका सामान मैं खुद उठा लिया। मीना ने गेट खोला और हम अंदर आ गए। अंदर जाते ही मीना ने किचन में चाय बनाना शुरू कर दिया। मैं भी अपने कपड़े चेंज करके बाथरूम में फ्रेश होकर अपने रूम में आ गया। मीना भी चाय लेकर मेरे रूम में आ गई। वहां बैठकर हम दोनों ने साथ में चाय पी। फिर ससुराल में कॉल करके मैंने बताया कि हम यहाँ सकुशल पहुँच गए हैं। सफर से थके हुए हम दोनों यह सोच रहे थे कि खाना क्या बनाना है। तभी मेरी साली बोली, जीजू आज अपन दोनों कहीं बाहर चलें, वैसे भी वहाँ गांव में कहाँ कुछ घूमने को मिलता है। मेरी साली की मासूमियत से बोली हुई बातों से मैं खुश हो गया और बोला, हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ, आज बाहर चलेंगे। वो भी खुशी खुशी तैयार होने लगी। मैं भी तैयार हुआ और दोनों मेरी बाइक पर बाजार चले गए। वहां जाकर हमने बहुत से चाट पकौड़ी के अलावा बहुत सी चीज खाई।